नमस्ते आचार्य जी, आपको बहुत-बहुत सादर प्रणाम। नमस्ते। धन्यवाद आप हमारे साथ दोबारा जुड़े। और ये जो श्रृंखला है इसमें हम वेदों के जो मंत्र हैं, जिनको हमारे हिंदू भाई और हमारे जो मुस्लिम भाई और क्रिश्चियन भाई हैं, जो इनका गलत अर्थ करते हैं, उनके सही अर्थों को यहाँ पे बताने के लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद, है ना? हम इस श्रृंखला को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हो सकेगा। ज़्यादा तो बहुत नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 8-10 जो फेमस मंत्र हैं जिनका गलत अर्थ किया गया है, उसका आप सही अर्थ बताइएगा। कृपया आप ये मंत्र बताएँ, फिर मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि किस तरीके से इसका गलत अर्थ किया गया है। जी। तो मैं मंत्र बोलता हूँ। प्रतिष्ठा यस्य वीर कर्म मिष्णदनुष्ठितं नु नर्यो अपौहत पुनस्तदा बृहति यत्कनाया दुहितुरा अनुभृत मनर्वा। ये ऋग्वेद का 10वां मंडल का 61वां सूक्त का 5वां मंत्र है। जी। तो अब आचार्य जी इसका जो अर्थ किया है, वो कुछ इस किस्म से किया गया है। The benefactor of man, whose eager virile energy was developed, drew it back when disseminated for the generation of offspring. Again, the irresistible Rudra concentrates the energy which was communicated to his maiden daughter. मतलब कितनी गलत अर्थ किया गया है कि मतलब पुत्री को, जो पुत्री है, उस डॉटर को कम्युनिकेट किया गया है अपनी जो ऊर्जा है। When the deed was done in mid heaven, in the proximity of the father working his will and the daughter coming together, they let the seed fail slightly. Seed fall slightly. It was poured upon the high place of sacrifice when the father united with the daughter, then associating with the earth, he sprinkled it with the effusion, matlab virya, semen. Then the thoughtful god, they called Brahma. They fabricated the lord of the earth of sacrifice, the defender of sacred rights. ये आपका एच विल्सन द्वारा किया गया है। और ये पता नहीं कौन है कि कोई राम गोविंद त्रिवेदी हैं, कहीं पे कोई आर्य समाज का नाम लेते हैं कि उन्होंने ऐसा अर्थ किया है। खैर, ये आर्य समाज वगैरह का तो अर्थ नहीं है। ये जो पश्चिमी आपके स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अनाप शनाप अर्थ कर दिया है, क्योंकि संस्कृत का उन्हें ज्ञान नहीं है, जैसे आपके मैक्स मुलर इत्यादि हो गए। अब इसमें असल में क्या है आचार्य जी, ये जो 60, ये 5, 6 और 7 जो मंत्र हैं, ये सीक्वेंस जो श्रृंखला है, इसको कंबाइंड रूप से ये बताया जाता है कि इसमें पिता और पुत्री के संभोग की बात है। कहीं कहीं पे ऐसा कंफ्यूजन है कि जहाँ पे कुछ तो कहना चाह रहे हैं ये जिन लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया है कि कुछ ब्रह्मांड से घटित हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अर्थ गलत ही निकालते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं, जब वो इन चीजों को देखते हैं तो वो उल्टा भेजते हैं कि भाई देखो, आपके वेदों में इस तरीके से लिखा है। अब कृपया आप सब लोगों को ये बताइए कि इनके सही अर्थ क्या है। जी। सबसे पहले यह है कि इसका जो अर्थ यदि आपको करना हो, तो वैसे मैं बोल दूं कि इसका ये अर्थ है, तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। इसमें सबसे पहले है क्या कि जैसे वेद मंत्र है, तो वेद मंत्र का पद पाठ देखिए। ये जो है, ये जो वेद मंत्र है, इसके जो देवता हैं वो विश्व देवा है। विश्व देवा, देवता का मतलब होता है मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसको देवता कहते हैं। तो इस मंत्र का जो सब्जेक्ट है विश्व देवा है, अर्थात देवता लोगों के संबंध में से बताया गया हुआ है, देवता संबंधी है। तो इसका जब हम पद पाठ करते हैं तो प्रतिष्ठा यस्य वीर कर्मम इष्णत अनुष्ठितम नु नर्यः अपऔहत पुनः तत् आ बृहति यत् कनायाः दुहितुः आह अनुभृतम अनर्वा। ये पद पाठ हुआ अलग अलग। अब इसमें जो है कुछ जो समझने की बात है, जिसका लोगों ने गलत अर्थ किया है। सायन भी इसका ठीक अर्थ नहीं किया। मैंने सायन का भाष्य देखा तो उसने ठीक अर्थ नहीं किया। तो यहां पर जो समझने की बात है, जैसे वीर कर्म है, वीर कर्म, वीर कर्म को समझना है, इष्णत को समझना है, अपौहत को समझना है, फिर आबृहति को समझना है, और दुहितु, दुहिता जो है उसको समझना है। तो दुहिता का तो हमने पहले आपको बता दिया हुआ है, पहले, इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें, कि दुहिता का अर्थ उषा है, प्रकाश है, रश्मि है, बहुत सारे अर्थ हैं दुहिता के। तो यहां पर अनर्वा
समझना है। तो यहाँ पर जो है हमने इस पर जो विचार किया, जो चिंतन किया, तो वीर कर्म है। तो वीर कर्म क्या है? वीर जो शब्द है, वीर वीर जो शब्द बन है, ये वीर विक्रांत इस धातु से बना है। एक तो इससे बना है, और तो वीर विक्रांत माने कर्म, कर्म एक्शन को कहते हैं। तो वीर कर्म का अर्थ हुआ विक्रांत कर्म, माने विक्रांता कर्मम इति वीर कर्म, माने विक्रांत जो कर्म, ऐसा कर्म जो पराक्रमी हो, उसको वीर कर्म कहते हैं। शक्तिशाली कर्म का नाम, ऐसा कर्म जो शक्ति से, जिस कर्म में दम हो, उसको कहते हैं वीर कर्म। तो एक तो ये हो गया। और इसी वीर शब्द को एक अज धातु है, गति और क्षेपण अर्थ में। गति अर्थ में, क्षेपण माने फेंकना, फेंकने अर्थ में है। तो इस अज धातु से जब हम रक प्रत्यय करेंगे, और एक अष्टाध्यायी का सूत्र है भ्राता जी, अजेर व्यांघपोह, ये कहता है कि अज को वी आदेश हो जाता है, और उधर में रक है तो वीर बन गया। अब यदि हम इस अज धातु से वीर शब्द की निष्पत्ति जब हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वीर शब्द का अर्थ, वीर का अर्थ हो जाएगा अजति, माने क्षिपति, गच्छति इति वीर, माने जो गतिशील है उसको वीर कहेंगे, जो फेंकता है किसी चीज को उसको वीर कहेंगे, शत्रुओं को जो फेंकता है, मारता है यदि रणभूमि में, तो उसको वीर कहेंगे। ऐसे ही इसी का निजंत का के आधार पर करेंगे तो अजयति गमयति यह सब वीर, अर्थात जो गति प्रदान करने वाला है, गति देने वाला है किसी चीज में, उसको वीर कहेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये हो गया। तो अब वीर कर्म का क्या अर्थ हो गया? ऐसा कर्म जो गति प्रदान करने वाला हो पदार्थों, किसी भी पदार्थों के, जैसे अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, तब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, उसमें कौन सा पार्ट है जो कि अन्य में गति प्रदान करता है? जैसे सत्व रजस तमस है, तो इसमें से सत्व रजस तमस गुण में कौन सा है जो कि गति प्रदान करता है? तो रजस है, जो कि क्रियाशील होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये यौगिक शब्द है, तो ये हुआ कि गति प्रदान, ऐसा काम, ऐसी क्रिया जो गति देने वाली है, गति प्रदान करने वाली है, उसको वीर कर्म कहेंगे। तो एक तो वीर कर्म हो गया, समझ में आ गया भ्राता जी? वीर कर्म ऐसा पदार्थ, माने ऐसी चीज, ऐसी क्रिया जो गति प्रदान करने वाली है, तो गति प्रदायक कर्म को वीर कर्म कहेंगे। ऐसे ही इषणत शब्द है, इषणत। अब इषणत जो सत्वी प्रत्यांत है, तो इषणत में इषु धातु है जो गति अर्थ में है। तो क्या अर्थ हो गया जी? तो इषणत का मतलब कि गति करता हुआ, सत्वी, पठत, गच्छत, जाता हुआ, पढ़ता हुआ, हसत, हंसता हुआ, ऐसे इषणत का अर्थ हुआ गति करता हुआ, अर्थात पदार्थों में गति करता हुआ। ये तो साइंटिफिक ऐसा लग रहा है कि जैसे साइंटिफिक मीनिंग होने वाला है इसमें। जी जी, तो पदार्थों में गति प्रदान करता, माने पदार्थों में गति करता हुआ, ये हो गया इस शब्द का अर्थ। और नरियह शब्द है, अब इसमें नरियह शब्द है, नरियह, नृ जो है, नृ है शब्द, तो यहां पर नरियह से कहेंगे नेत्रिभ्यः देवेभ्यः हितः इति नरियः, माने तस्मै हितम, ये तद्धित प्रत्यांत है। तो नरियह का अर्थ हुआ जो नेतृत्व करने वाला है, जो नेतृत्व करने वाले देवता है, विद्वान, माने देवताओं के लिए नेतृत्व करने वाले जो देवता है, विद्वान है, उनके लिए जो हितकारी होता है, उसे नरियह कहेंगे। तो जो भी देवता आकाश मंडल में, इस द्युमंडल में जो भी ऐसा देवता जिनको हित करने वाला है, ऐसे को नरियह। तो यहां पर नरियह सूर्य का विशेषण है कि सूर्य जो है, अन्य जितने भी देवता हैं, बृहस्पति है, मंगल है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, इन सब को हित करने वाला है, इसलिए नरियह सूर्य को कहेंगे आधिदैविक अर्थ में। तो ये हो गया। और यही यदि आधि भौतिक अर्थ करेंगे तो राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा, जो प्रजाओं का जो हित करने वाला है, नेतृत्व करने वाले को भी जो हित करने वाला हो, नेताओं को भी जो हित करने वाला हो, तो उसको हम नरियह कहेंगे। ऐसे ही
तो आचार्य जी, अगर आप देखें मेरे मेरे पीछे जो ये मंत्र है, इसमें असल में राष्ट्रपति का ही राष्ट्रपति लिया गया है, हम्म। जो मेन पॉइंट है, और राष्ट्रपति को लेके इसका वैसे मंत्र किया गया है। आप एक बार ये भी बताइए कि ऋषि का जो ऋषि होता है मंत्र का, और जो मंत्र का देवता है, वो कौन कौन क्या होता है, उससे क्या मतलब, उससे देखिए, क्या साइंटिफिक मीनिंग निकलता है? मतलब ये वो वाला देवता तो नहीं है ना जो 34 करोड़ 33 करोड़ देवता नहीं जैसे नहीं हमारे। नहीं, देवता का अर्थ होता है मंत्र का प्रतिपाद्य विषय। अब जी जैसे मान लीजिए कि आप यदि कोई पुस्तक लिखते हैं और उसमें यदि जिस वस्तु की आप चर्चा करते हैं, एक आपने कंप्यूटर की पुस्तक लिखी, तो कंप्यूटर की चर्चा कर रहे हैं, उसमें मेन गोल है कंप्यूटर, उसमें बहुत सारी चीज और भी आएंगे, परंतु मेन उद्देश्य है कंप्यूटर का बखान करना, कंप्यूटर को बताना। तो कंप्यूटर एक देवता हो गया। तो मंत्र के अंदर जो सब्जेक्ट है उसको देवता कहते हैं। और ऋषि का मतलब होता है, ऋषि का मतलब होता है कि जो मंत्र दृष्टा है, मंत्रार्थ दृष्टा है। आप भी यदि मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद उस स्थिति को जब प्राप्त कर लेते हैं, तो वेद मंत्र तो यही है, वेद मंत्र निमित्त कारण है, सृष्टि बनने में हर क्षण बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। तो वह जो वेद मंत्र जो है, वह वेद, उस वेद मंत्र का जो दर्शन करने वाला है, यदि आप ही दर्शन करते हैं, तो जब भी वेद मंत्र का दर्शन करेंगे तो वेद मंत्र के अर्थ का भी साथ साथ दर्शन होता है। वह उस तरीके से परमात्मा स्वयं दर्शन करा देता है। तो जो मंत्र दृष्टा है, मंत्रार्थ दृष्टा है, मंत्र दृष्टारः ऋषय, उसको ऋषि कहते हैं। तो यहां पर यह है कि यह भी एक यौगिक और योग रूढ़ अर्थ में हो जाएगा कि जिन ऋषियों ने भी इस मंत्र को जाना, मंत्र को पैदा नहीं किया। दृष्टा का अलग अर्थ, दृष्टा मतलब देखने वाला, पैदा करने वाला नहीं। लोग जो कहते हैं कि वेद मंत्र में जो लिखा हुआ है कि ये ऋषि जो है इस मंत्र को, जो है पौराणिक लोग या अन्य लोग कहते हैं कि जी जी। उत्पन्न करता, नहीं, मंत्र को जानने वाला जो है, हाँ, सो मंत्र के आचार्य जी, यहाँ पे मैं, वाला, उसको जी, ऋषि कहते हाँ, यहाँ पे मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, तो इंग्लिश में मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आचार्य जी हैज एक्सप्लेन्ड। बेसिकली व्हेन यू आर रीडिंग अ मंत्र, राइट, so when there is a rishi, name of rishi, it doesn't mean that rishi is the one who has written that mantra. Okay, that is the person who has realized the meaning of that mantra in a deep state of meditation, or he directly received from the cosmic consciousness, means the energy and the wisdom which is across this universe, right? So he is able to connect to that in the soul, and he is able to get the meaning of that mantra. That is the name of the rishi here. Now the problem is what happened, like Shivites, Vaishnavites, right? So there is like, suppose Vishnu Rishi is there, right? They start thinking that, okay, this is the God Vishnu, right? And they start personification, and they start saying that in Vedas that Vishnu is the God in Vedas, right? Similarly, if someone sees Brahma Rishi as one of the Rishi against the mantra, they start saying, oh, see, Brahma is there, right? Brahma is the God, correct? No, that is not like it is, right? Similarly, what Acharya ji just now explained, that the other part is Devta, right? So Devta actually means, it is not like it's the name of a person, right? It's not someone who is standing there. Devta basically is a meaning, like scientific meaning of the mantra, right? So around which the meaning of the mantra rotate. So for example, suppose I have written a lot of books, right? In one of the book, I have mentioned book of spiritual awakening. So spiritual means I am going to explain how the soul can connect to the God in that book, right? So that is means spiritual awakening. So complete book is around that, right? Similarly, when we say here Deva, it means that Devta is basically, there is a meaning of the mantra, and it has been given just in one word. Okay, ठीक है आचार्य जी? हैं। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही अपौहत इस मंत्र में आया है, क्योंकि लोगों ने गलत गलत अर्थ जो किया है। तो अपौहत, तो अपौहत जो है अप उपसर्ग धातु है और उहिर धातु है, जिसका अर्थ होता है अर्दन, उहिर अर्दने, माने अप उपसर्ग है, उहिर अर्दने धातु है। इससे अपौहत शब्द की निष्पत्ति हुई। ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भ्राता जी। तो अब यह है अपौहत का क्या मतलब हुआ, अर्दन किया, और वेद में हो जाएगा, वर्तमान काल अर्थ में भी दे देगा भले ही लंग लकार का, तो अर्थ हो गया अर्दन करता है। तो अब प्रश्न है कि अर्दन का मतलब क्या है। तो अब अर्दन धातु देखिए, अर्दन क्या है, अर्दन अर्ध धातु है। तो अर्ध का अर्थ होता है भ्राता जी, अर्ध जो है धातु पाठ में आप जब देखेंगे तो अर्ध है गति अर्थ में और मांगने अर्थ में। तो अर्ध गतौ याचने च,
एक तो ये है, और दूसरा है अर्ध हिंसायाम। तो अब इसका मतलब हुआ कि अर्दन का मतलब हुआ कि मांगना, गति करना, मारना, ये सब अर्थ हो गया। माने गति, याचना और मारना, ये अर्थ हो गए अर्दन के। तो अपौहत का क्या अर्थ हो जाएगा? अपौहत कर देगी गति किया, गति करता है, मारता है, मांगता है, याचना करता है, ये सब अपौहत का अर्थ होता है। तो अब यहां पर तो औहत का ये अर्थ हुआ, परंतु अप, एक चीज इसमें मैं भूल गया, सॉरी, अप उपसर्ग है। अप जो है दूर अर्थ, दूर करने अर्थ में होता है। तो अपौहत का अर्थ हो गया, औहत मतलब तो क्या जाता है, अपौहत हो गया दूर चला जाता है। अपौहत का क्या अर्थ हो जाएगा जी? गति अर्थ जब करेंगे तो दूर चला जाता है। तो यहां पर दूर चला जाता है अर्थात गो अवे, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे टू गो अवे, तो अपौहत माने दूर चला जाता है। अब ऐसे ही अनरवा शब्द है, अनरवा का भी लोगों ने अपना उलूल उलूल जो भी अर्थ कर दिया। अनरवा जो है, न अरवा अनरवा है, अर्बन शब्द है, और अर्व जो धातु है वह री गतो, अर्व जो शब्द है वह री गतो धातु से बना है, और उससे उनादि कोश में, उनादि कोश का वनिप प्रत्यय है। माने स्नामदि पद्यर्थी प्रिशकिभ्यो वनिप, ये उनादि कोश का सूत्र है, छोटा था इसलिए मैं बोल दिया। तो ये वनिप प्रत्यय हुआ। तो री गतौ से जब वनित करेंगे, तो वनिप करेंगे तो अरवा का अर्थ क्या हो जाएगा? रिच्छति इति अरवा, जो गति करता है वो अरवा हो गया। सूर्य भी अरवा हो सकता है, माने जो भी पुमलिंग में, अर्बन शब्द पुमलिंग है, तो जो भी गति, चंद्रमा गति कर रहा है, क्या कहते हैं कि बृहस्पति गति कर रहा है, मंगल गति कर रहा है, तो सब अरवा हो जाएगा। तो गति करने वाला, और यही आपको जो है माने गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है। गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो यहाँ पर गति का अर्थ जब हम प्राप्ति अर्थ करेंगे तो लोक व्यवहार अर्थ में जो होता है, तो क्या हो गया कि अरवा वह हुआ जो बोलते रिच्छति निंदाम प्राप्नोति, यह सर्व, अर्थात निंदा को जो प्राप्त होता है, जो निंदनीय व्यक्ति होता है समाज में, उसको भी हम अरवा कहेंगे, है ना जी। और फिर जो है न अरवा अनरवा, जो निंदनीय नहीं है अर्थात प्रशंसा के योग्य है, तो अनरवा का अर्थ हो गया प्रशंसा के योग्य व्यक्ति, या यहाँ पर सूर्य का विशेषण है आदि भौतिक अर्थ में, सॉरी आदि दैविक अर्थ में। तो अनरवा का अर्थ हो जाएगा प्रशंसनीय सूर्य, प्रशंसा के योग्य जो सूर्य, ये हो गया अनरवा का अर्थ। और आबृहति पर भी समझने की आवश्यकता है कि आबृहति का भी, यहाँ पर आबृहति में आंग प्रीफिक्स है, माने उपसर्ग है, और ब्रीहु धातु है जो उद्यमन अर्थ में है, ब्रीहु उद्यमने। माने आबृहति का अर्थ हो गया कि आ माने फ्रॉम ऑल साइड, सब ओर से क्या करता है? उद्यमन करता है। तो उद्यमन का सामान्य अर्थ हो गया पुरुषार्थ करना, यत्न करना। तो सब ओर से जो पुरुषार्थ करता है उसको उद्यमन कहेंगे। परंतु उद्यमन में उत है और यम धातु है, यम, क्योंकि वो समझना जरूरी होता है कि कैसे कैसे हम अर्थों को करें, कैसे कैसे हम अर्थों को खोजें। तो उद्यमन कहा, तो उद्यमन महर्षि भगवान पाणिनि जी कहते, तो उद्यमन में आप उत उपसर्ग है, प्रीफिक्स और यम है, तो यम धातु को खोजो कि यम क्या है। तो यम जो है, यम तीन धातु है, यम के तीन अर्थ है। एक है यम का अर्थ है अपरिवेशने, यम अपरिवेशने। दूसरा है यम परिवेशने, अ को हटा देंगे तो यम परिवेशने, और तीसरा है यम उपरमे। अब तीन अर्थ है तो वो तीन अर्थ को बता देगा उद्यम, उत उपसर्ग। तो यहां पर जो है कि उत पूर्वक जो है यदि अपरिवेशने करेंगे, तो अपरिवेशन का मतलब होता है परिवेश न करना, माने परिवेश अर्थ में नहीं, अर्थात खाने अर्थ में नहीं, जो न खाना, उपवास रखना, ये हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं कि इसमें उद्यम का। ऐसे ही परिवेशने, यम परिवेशने करेंगे तो हो जाएगा स्वाधीन रखना, काबू में रखना, खाना, पोषण करना, ये सब हो जाएगा परिवेशने अर्थ से हो जाएगा यमन का। और ऐसे ही यम उपरमे करेंगे तो रोकने अर्थ को कहता है, तो प्रतिबंध करना, रोकना। इन अर्ध क्या बोलते हैं यम धातु से ल्युट परे करेंगे तो यमन बन जाएगा, और उसमें उत उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा उद्यमन। तो क्या अर्थ हो गया जी? उद्यमन का अर्थ हुआ यत्न करना, उद्योग करना, ऊपर उठाना, इसलिए उद्गमयति। यहां पर इन्होंने साइन ने अच्छा अर्थ किया है,
दो अर्थ किया आबृहति का सायन ने, एक किया उत्खिदति और उद्गमयति, दो अर्थ किया उन्होंने। और उत्खिदति का अर्थ होता है कि उन्मूलयति, उत्पाटयति, माने जो समूल नष्ट करता है उसको करता है उसको उत्खुदिति कहते हैं, वो उत्खिदति हो गया। और उद्गमयति माने ऊपर को जो जाता है, ऊपर को जो उठाता है, ऊपर माने उद्गम कहते हैं ऊपर जाने को, तो ये हो गया। तो ये आबृहति का अर्थ हुआ, आ माने फ्रॉम ऑल साइड, अर्थात सब ओर से अपनी ओर जो उठाता है, अपनी ओर जो खींचता है, अपनी ओर जो खींचता है। सूर्य क्या करता है, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चल रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चल रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे ऐसे सब जगह का होता है, तो यहां पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चला, तो यहां पर कभी पृथ्वी सूर्य के पास चला जा रहा है, कभी पृथ्वी सूर्य से दूर चला जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के पास, क्योंकि वो अंडाकार में घूम रहा है, तो वह सूर्य के जब पास आता है तो गर्मी होती है, और जब ही सूर्य से दूर जाएगा तो ठंडी हो जाएगी। अर्थात इस सूर्य भगवान के कारण, अर्थात सूर्य के का भगवान का मतलब वो भगवान मत समझ लीजिएगा, उसके अंदर ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यशाली है, इसलिए तो उस सूर्य देवता जो है, सूर्य भगवान जो है, उनके अंदर जो है क्या है, वह किसी भी पदार्थ को दूर भी कर देता है, फेंक भी देता है और खींच भी लेता है वह सूर्य। तो इससे क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। ये जो आपका 6 प्रकार के जो ऋतु है, वह जो है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये जो 6 प्रकार की ऋतु है, इस ऋतु में ये जो परिवर्तन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वह पृथ्वी कभी सूर्य के पास आती है, कभी दूर जाता है, ऐसे सभी ग्रह कभी पृथ्वी के पास, कभी दूर। तो इसीलिए ये अर्थ हो जाएगा कि आ माने सब ओर से, बृहति माने अपनी ओर खींचता है, ऊपर की ओर खींचता है, उसको कहेंगे ऊपर की ओर उठाता है, सब ओर से उठाता है, ये सब अर्थ हो गया। और यहां पर अरवा, अनरवा शब्द है, तो अनरवा जो दो, अनरवा में दो धातु है, अर्व जो धातु एक हिंसा अर्थ में है, तो अरवा का अर्थ हुआ मारने वाला है। और ऐसे ही क्या बोलते हैं कि ऐसे ही दूसरा अर्व जो धातु है, माने ये करके अर्व हिंसायाम जो है, इससे हम जब बनाएंगे तो इसमें वनि प्रत्यय करेंगे तो अरवा शब्द बना, माने अरवा शब्द बना, तो जिसका अर्थ हो जाएगा कि मारने वाला। और जब न अरवा अनरवा, अर्थात जो नहीं मारने वाला है, उसको हम कहते हैं अनरवा। तो एक तो अनरवा का अर्थ हो गया अहिंसक, और एक अनरवा का अर्थ हुआ प्रशंसनीय व्यक्ति, जो निंदा के योग्य नहीं है। तो ये हो गया। अब इसको आधार मान करके अब इस मंत्र का अर्थ यदि आप देखेंगे तो कितना अच्छा अर्थ है। ये आधिदैविक अर्थ जो है, तो क्या हो जाएगा, यस्य अन्वय हो जाएगा, यस्य प्रजापते माने सूर्यस्य, प्रजा का पालक जो सूर्य है, अनुष्ठितम वीर कर्मम पदार्थेषु इष्णत प्रतिष्ठा, अर्थात जिस प्रजा, अर्थात पृथ्वी, चंद्र इत्यादि, पृथ्वी, चंद्र, मंगल, बृहस्पति इत्यादि जितने भी है, इनका जो सौर मंडल है, ये अपने सौर मंडल में जितने भी ग्रह इत्यादि है, इन सबका जो रक्षक सूर्य, उस सूर्य के जो के द्वारा किए जाने वाला जो वीर कर्म है, अर्थात गति प्रदान करने वाला जो कर्म है, क्योंकि सूर्य के कारण ही अपनी ओर जो खींच रहा है तो गति हो रहा है, हर पदार्थ में गति है, पर तो सूर्य इतना पावरफुल है देवता कि वह अपनी ओर सबको खींचता है, उसमें गति प्रदान करता है। इसलिए अर्थ हो जाएगा, क्या अर्थ हो गया कि वीर कर्म, अर्थात सूर्य के द्वारा अनुष्ठित माने किए जाते हुए जो वीर कर्म है, गति प्रदायक जो कर्म है, वह इष्णत, अर्थात पदार्थों में गति प्रदान करता है। कितना अच्छा अर्थ है। यहां पर बताओ कहां अश्लीलता है। पदार्थों में गति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि सूर्य के कारण ही सबके अंदर ऊर्जा है, औषधि में, हमारे शरीर में, हर चीज में। माने आप देखेंगे, एक तुलसी का पौधा आप लगाते हैं, एक आप जो है लौकी का पौधा लगाते हैं, हम क्यों कहते हैं कि भाई सूर्य में, आप घर में सूर्य, जहां पर सूर्य का अधिक से अधिक प्रकाश हो वहां पर लगाओ, क्यों कहते हैं जी? क्योंकि सूर्य उसके अंदर ऊर्जा प्रदान कर रहा है, गति प्रदान कर रहा है, उसके अणुओं को, परमाणुओं को एक गति प्रदान करता है सूर्य। तो बहुत ही अच्छा, ये तो साइंटिफिक मीनिंग हुआ। अब जैसे ये राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति वाला, इसका क्या अर्थ होगा? ये वो भी बताता हूँ, पहले ये थोड़ा सा और रह गया, केवल एक तो इतना ही मैं पूरा मैं बता रहा हूँ कि देवता गति प्रदान करता है,
उसके पश्चात जो है अनर्वा है, तो फिर वह गति प्रदान करता है, और गति प्रदान करता हुआ, ऊर्जा प्रदान करता हुआ क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, वो संसार में प्रसिद्ध है, वो प्रतिष्ठित है। और वही अनर्वा जो सूर्य, प्रशंसनीय जो सूर्य है, क्या है वह, ये बहुत सारे देवता हैं जो सृष्टि को नेतृत्व करने वाले हैं। पृथ्वी भी देवता है, इस सृष्टि को नेतृत्व करती है। चंद्रमा भी देवता है, ये भी सृष्टि को नेतृत्व करता है। बृहस्पति देवता है, ये भी सृष्टि को नेतृत्व करता है। मंगल भी देवता है, ये भी सृष्टि को नेतृत्व करता है। ये जितने भी आपको स्टार्स दिखते हैं, नक्षत्र दिखते हैं, यह सब सृष्टि को नेतृत्व करने वाला है। तो यहां पर यही हुआ, ये करें कि ये जो प्रशंसनीय जो सूर्य है, जो सृष्टि को नेतृत्व करने वाले देवों के लिए हित करने वाला, नरिया माने सृष्टि को नेतृत्व करने वाले देवों के जो हितकारक है, वह हितकारक, और फिर वह क्या करता है, दुहितु, यहीं पर लोग गड़बड़ अर्थ कर देता है। दुहिता का अर्थ बेटी करके ये अनाप शनाप अर्थ कर देता है। यहां पर कनाया दुहितुम माने दुहिता, माने दुहितु, जो कांति में, जो कामना के योग, जो दुहिता, दुहिता माने उषा, प्रातः काल, जो प्रातः काल है ना उषा, और प्रकाश, उनको अनुभृतम, अनु माने अनुकूल, नियमानुकूल, सृष्टि के विपरीत नहीं, सृष्टि के नियमानुकूल, भृतम डुभ्री धारण पोषण योग, अर्थात धारण करता है, पोषण करता है, धारण किया हुआ है और पोषण किया हुआ, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सूर्य ही उषा को धारण करता है, सूर्य ही उषा को पोषण करता है, सूर्य ही प्रकाश को पोषण करता है, सूर्य ही जो है प्रकाश को धारण करता है। ये इसका अर्थ है। यहाँ पर कहाँ ये लिखा है कि जो बेटी को ये करता है, तो इसीलिए, और फिर वही प्रजा का पालक सूर्यदेव जो है ऋतुओं में परिवर्तन लाने के लिए क्या करता है, पृथ्वी इत्यादि ग्रहों से अपौहत दूर चला जाता है। क्या हो गया जी, वही सूर्यदेव क्या हो गया, पृथ्वी इत्यादि देवों से दूर, अर्थात पृथ्वी चली जाती है। एक क्या कहते हैं, एक साहित्यिक भाषा में कहते हैं कि ये जैसे वैसे पृथ्वी चल रही है, पर तो लग रहा है कि सूर्य चल रहा है, ऐसा लगता नहीं। ये तो बहुत ही वैज्ञानिक अर्थ हुआ इसका। तो मतलब जो हमारे दर्शक हैं, जो सुनने वाले हैं, आई जस्ट वांट टू मेंशन that please do not read Western scholars as well as many of the Indian scholars, right, who are not from proper Vedic Paddhati, who have not studied from proper Vedic Paddhati and Gurukul, right? So otherwise you are going to get the wrong meaning. So this is a beautiful meaning done by Acharya ji. It is purely scientific. Yeah, go ahead, Acharya जी। तो यहाँ पर जो है कि ये अर्थ हुआ कि सूर्य दूर चला जाता है, अर्थात सूर्य से पृथ्वी दूर चल, जैसे कहते हैं सनराइज, सनराइज नहीं होता, सन तो हर समय राइज है, परंतु एक व्यवहार के लिए, व्यवहारिक अर्थ में। तो ऐसे ही मानो कि सूर्य, पृथ्वी इत्यादि जो देवता है उनसे दूर भी चला जाता है और फिर अपौहत पास भी चला आता है। तो बोलते हैं उन पदार्थों की अपनी ओर खींचता है, दूर भी चला गया और फिर अपनी ओर खींचता भी है, अर्थात उसके पास भी चला जाता है। तो जो दूर जाना और पास जो आना है, जिसके कारण ये ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जिसमें कि बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु होते रहते हैं और मानव का कल्याण होता रहता है। तो यहाँ पर आधि दैविक अर्थ में ये ज्योतिष परक मैंने अर्थ किया है। ज्योतिष को ध्यान में रख, ये ज्योतिष के बात को बता रहा है, ये कहां अश्लीलता को बता रहा है। और आपने जो राष्ट्रपति की बात आपने कहा कि भाई इसका आधि भौतिक अर्थ करेंगे, तो आधि भौतिक अर्थ में यदि हम राष्ट्रपति अर्थ करेंगे तो प्रजापति का मतलब क्या हुआ, वही अर्थ तो वही है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रजा का पालक, तो प्रजा का पालक क्या है जी, भाई हम सभी अभी जो है कि हम लोग अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में रहते हैं तो जो बाइडन है वह राष्ट्रपति है, तो हम उसके प्रजा हैं कि नहीं है, हम उसके प्रजा हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति जो बाइडन हो गया तो प्रजापति। तो यहाँ पर अर्थ हो गया कि जिस प्रजापति अर्थात प्रजा के पालक जो राष्ट्रपति है, और जहां पर प्रधानमंत्री की चलती है तो प्रधानमंत्री, भारत में नरेंद्र मोदी जी की चलती है वो प्रधानमंत्री है, तो वो वहां पर प्रजापति का अर्थ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री। और यदि क्या बोलते हैं राज्य में जिसकी चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यदि वहां पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर वो जो राज्य में किसकी चलती है, मुख्यमंत्री की, तो वहां प्रजापति का अर्थ हो गया मुख्यमंत्री। और वही यदि आप जिला में लेंगे तो जिला में चलती है डीएम की, कलेक्टर की, तो वो हो गया राष्ट्रपति, मैं क्या बोलते वो हो गया प्रजापति। और वही आप गांव में चले जाइए, गांव में सरपंच और मुखिया है, उसकी चलती है, इसलिए वह हो गया प्रजापति।
तो ये आप जो है एक, और घर में, अपने घर में पूरे परिवार में जो एक मुखिया होता है वो हो गया प्रजापति, क्योंकि उस जो घर में जितने भी बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, पिता है, उन सबको वह जब समर्थ हो जाता है, या घर में पिता ही है, बड़े पिता हैं, तो वो सबको पालन कर रहे होते हैं, इसलिए हो गया प्रजापति। तो कहने का अभिप्राय है कि एक परिवार, एक ये जो मंत्र है आदि भौतिक अर्थ में, एक परिवार के घर की मुखिया जो है वहां से लेकर के और राष्ट्रपति तक, और मैंने क्या बोलते पूरे देश तक और पूरे विश्व तक, इन सबको ये बता रहा है। इसलिए अर्थ क्या हो गया कि जिस प्रजा के पालक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया, डीएम इत्यादि के जो एक वीर कर्म है, वीर कर्म क्या उसका हुआ, राष्ट्रपति का वीर कर्म है कि वो संविधान बनाए, वह संविधान, तो वो जो विधान बनाने का अनुष्ठित बने अनुष्ठान किया जाता हुआ जो विधान रूपी जो वीर कर्म है, वह वीर कर्म क्या होता है, वह विधान ही राष्ट्र में गति प्रदान करता है। इसमें अर्थ वही है, बने, क्योंकि किसी राष्ट्र को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए, किसी परिवार को चलाने के लिए क्या है, उसके एक रूल्स होते हैं, कानून होते हैं, वह कानून ही उस घर को चलाता है, उस परिवार को चलाता है, उस समाज को चलाता है, उस देश को चलाता है। समझ गया जी? तो यहां पर अर्थ क्या हो गया, जिस प्रजा के पालक राष्ट्रपति के जो अनुष्ठित जो है, जो विधान कर्म है रूपी जो वीर कर्म है, यह वीर कर्म ही राष्ट्र में गति प्रदान करता हुआ प्रसिद्ध होता है। और वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि वह अनर्बा है, प्रशंसा के योग्य है। नु माने अवश्य, वह अवश्य ही प्रशंसा के योग्य है। और वह राष्ट्रपति को ऐसा होना चाहिए कि सबके प्रति, सभी प्रजा के प्रति प्रेम हो, किसी को दंड भी दे तो ईर्षा द्वेष के कारण न दे, कर्म का फल मिलता है, परंतु वह अहिंसक होता है। और नर्यः जो है प्रजाओं का हितकारक होता है, वह लोगों को हित करने वाला होता है। और फिर वह विधान निर्माण से शक्ति को वह प्राप्त करके क्या होता है, चमकती हुई जो कनाया, राष्ट्र की कामनाओं को पूर्ण करने वाली जो दुहिता, दुहिता दुह प्रपूर्णे, दुह धातु प्रपूर्ण अर्थ में तो हो गया, यह कामान पूरी, या कामान पूरे सा दुहिता, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली, यार कनाया वहां पर है वेद मंत्र में, तो कमु कांतव है, अर्थात कांति में चमकती हुई, ये जो, तो ये हो गया, तो ये जो चमकती हुई राष्ट्र की कामनाओं को पूर्ण करने वाली जो सभा है, क्योंकि यहाँ पर दुहिता का अर्थ मैंने उसमें ही बताया था, सभा को भी कहते हैं, समिति को भी कहते हैं। तो यहाँ पर सभा जो है विधान सभा है, उस संविधान सभा को अनुभृतम, अनु माने संविधान के अनुसार, भृतम धारण और पोषण कर माने करता है ये, तो ये राष्ट्रपति करता है। और वह जो है प्रजा का पालक राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री इत्यादि जो है क्या करता है, अपौहत, यहाँ पर अपौहत का अर्थ होता है दूर करता है। तो क्या करेगा, दूर करेगा, अपदूर अर्थ में है, तो कमियों को दूर करेगा, राष्ट्र में जो भी कमियां हैं, राष्ट्र में जो भी कुछ अव्यवस्थाएं हैं, उनको वह दूर करता है। और फिर क्या हो जाएगा, उन प्रजाओं को सुखी और संपन्न बनाने का आबृहति, यहाँ पर उद्यम, उद्यम माने पुरुषार्थ करना, वह यत्न करना, तो वह सुख और संपन्न बनाने का यत्न करता है। तो यहाँ पर बताइए कि कहाँ पर जो है आधि भौतिक अर्थ में भी जो है कि अव्यवस्था है। नहीं आचार्य जी, आपने बहुत ही अच्छे अर्थ बताए, और मैं आशा करता हूं कि जितने भी दर्शक हैं या जो सुन रहे हैं इसको, उनको समझ आएगा कि कैसे वेद मंत्रों के अर्थ करते हैं। फिर से मैं और रह गया भ्राता जी अर्थ, हाँ जी बताइए, आध्यात्मिक अर्थ रह गया। जी जी बताइए। आध्यात्मिक जो अर्थ है, क्योंकि 3 प्रकार के मुख्य रूप से आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक जो अर्थ है वह यहाँ पर प्रजा का पालक परमात्मा हो गए। अर्थ वही है कि प्रजापति, प्रजाया पते प्रजापति, तो वह प्रजा का पालक जो परमात्मा है, उस परमात्मा के जो भी काम है, परमात्मा का क्या काम है, परमात्मा का काम है सृष्टि बनाने का। परमात्मा का काम क्या है कि कर्म फल प्रदान करने का, तो कर्म फल प्रदान करना परमात्मा का ये काम है, सृष्टि बनाना परमात्मा का ये काम है। तो जिस परमात्मा के, जो प्रजा के पालक परमात्मा के जो है सृष्टि बनाने का, कर्म प्रदान, फल प्रदान करने का, तो सृष्टि बनाने का कर्म है, मंत्र प्रदान करने का कर्म है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि वायु अंगिरा के अंदर जो है मंत्र प्रदान किया, उनको ज्ञान दिया, तो ये हमें भी ज्ञान हो सकता है। तो ये परमात्मा का कर्म कौन सा कर्म हो गया, वीर कर्म हो गया।
ये परमात्मा का वीर कर्म है। और यह परमात्मा का जो वीर कर्म है क्या करता है, स्नत गति प्रदान करता है। वह व्यक्ति के अंदर प्रत्येक पदार्थ में, संसार के प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक व्यक्ति में वह गति प्रदान करता है। जब आप वेद मंत्र को पढ़ेंगे, आप स्वाध्याय करेंगे। देखिए, स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय कहा कि स्वाध्याय मा प्रमद, स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचन से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जब हम स्वाध्याय करते हैं उस वेद मंत्र को, और तो हमारे अंदर पॉजिटिवनेस आता है, अर्थात हमारे में सकारात्मक विचार आता है, उससे हमारे अंदर गति आता है, उत्साहित हम होते हैं। इसलिए परमात्मा का ये जो है विधान कर्म जो है, ये जो है क्या करता है, संसार के प्रत्येक पदार्थ में गति प्रदान करता है, और प्रदान करता हुआ प्रसिद्ध होता है। और वह परमात्मा अनर्बा है, अहिंसक है। अहिंसक है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से जेलसी नहीं करता, किसी को अकारण किसी को दंड नहीं देता। तो इसलिए वह परमात्मा अनर्बा हो गया, और वह परमात्मा जो है प्राणी मात्र को हित करने वाला, इसलिए नर हो गया। और वह परमात्मा जो है क्या है, ये दुहिता माने सृष्टि पुत्री के समान, जैसे बोलते जिसको जो हम पैदा करते हो हमारी बेटी हो गई, हमारी पुत्री हो गई। तो परमात्मा उस प्रकृति से, सत्व समझ से इस संसार को बनाया है, इसलिए संसार उनका बेटी हो गया, सृष्टि उसका बेटी हो गया। इसलिए पुत्री के समान अपनी जो सृष्टि है उसको सृष्टि के नियमानुकूल धारण पोषण करता है। परमात्मा भी सृष्टि के विपरीत नहीं चलेगा, सृष्टि के अनुकूल ही उसको धारण करेगा और पोषण करता है। और अपने उपासकों के जो भीतर में, अंतःकरण में विद्यमान कमियों को अपौहत दूर करता है, वह दूर करता है, और पुनः उपासकों को दुख से छूटने के प्रति, मुक्ति के प्रति आबृहति उत्साहित करते हैं। आबृहति उत्साह अर्थ में हो गया। मुझे भी उत्साह आने लगा सुन के मंत्र का अर्थ। अब बताओ श्रीमान जी, ए दर्शकों, ए श्रोताओं, आप ये सुनो कि ये कहां पर अश्लीलता है। जो भी अश्लील अर्थ जिसने भी किया है और जो भी कर रहा है, सबके मस्तिष्क में अश्लीलता है, इसलिए वो अश्लील अर्थ कर रहा है। आचार्य जी, सबसे बड़ा दुख ये है कि चलो जिन्होंने कर दिया, टी.आर. विल्सन ने या किसी हिंदू स्कॉलर ने कर दिया, ठीक है। आप ये सोचिए, आज हमारे हिंदू भाइयों का अहंकार इतना ज्यादा है कि वो उस गलत को सही मानते हैं, और अगर हम उनको सही भी बताएं तो उनको ये लगता है कि भाई साइंस से होशियार कोई नहीं हो सकता। अरे भाई, क्यों नहीं हो सकता? किसी भी समय में कोई भी व्यक्ति स्वाध्यायशील बन के ध्यान करके पहले व्यक्ति से होशियार हो सकता है, वरना भगवान कृष्ण ही नहीं होते, राइट? भगवान कृष्ण से पहले भी इतने आए, लेकिन भगवान कृष्ण इतने उत्तीर्ण, इतने योगी रहे, योगियों के राजा रहे, देखा जाए तो योगी राज कहलाए, राइट? तो लोगों को ये समझना चाहिए कि किसी भी समय में कोई भी साधारण व्यक्ति अवतार हो सकता है। अव मतलब ज्ञान, जो रोशनी है उसको अपने में जब तार लेता है पूरा शरीर में, आत्मा में, तो वो अवतार बन सकता है। तो मुझे, अगर मैं ये कहूं कि हमारे आचार्य वेदस्वामी जी भी अवतार है, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। आचार्य अग्निवृष्ट भी अवतार है, यति नरसिंहानंद भी अवतार है। तो जिनने भी अपने ज्ञान, अपने हिसाब से जिन्होंने ज्ञान को अपने अंदर डाल लिया है, और जिनके अंदर से डर जो निकल गया है, वो सब अवतार है। तो मेरी हिंदू भाइयों से 19 अर्थ है अवतार में। अव धातु है जिसके 19 अर्थ हैं, अव उपसर्ग है, परंतु अव का धातु क्या था, तो 19 अर्थ है। तो आपने अवतार का बहुत अच्छा अर्थ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि जो भी अपने अंदर ज्ञान को उतार ले, और ज्ञान माने उस ज्ञान के माध्यम से जो लोगों को तरा दे, वो लोगों को पार उतार दे, उसका नाम अवतार है। ये तो आचार्य जी आप लोगों के साथ, ज्ञानी पुरुषों के साथ रह के थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर से भी आ जाता है। हाँ, आपका भी अवतार हुआ है, आप भी अवतारी पुरुष हैं, क्योंकि आप भी स्वाध्याय करके, इतने पुस्तक इत्यादि लिख करके, और फिर जो है किस तरीके से लोगों के अंदर से भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रसंगानुकाल कुल जो है अर्थ लिया जाता है। ये अर्थ का अनर्थ हमें नहीं करना चाहिए। और हम तो हिंदू भाई से यही कहेंगे कि भाई कम से कम जो है कि ये भी कोशिश करो कि यदि अश्लील अर्थ किसी ने कर दिया, वेद मंत्र परमात्मा की वाणी है, कभी किसी को कभी गलत रूप में कहा ही नहीं जा सकता। आचार्य जी, इतना साधारण है ये। वेद का अर्थ है ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। अरे भाई, आप ये सोचिए, वेद कह रहे हैं और वेद में आप बिल्कुल वेदों के उल्टी चीजों को पढ़ के उसको सही मान रहे हैं, तो फिर तो वेद हुए नहीं ना वो। हाँ, वैसे वेद को फिर, इसलिए वैसे वेद को पढ़ने से फिर क्या लाभ? जी, नहीं, बहुत अच्छा। तो आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अभी हमें बहुत बड़े बड़े काम साथ में करने हैं,
और हम जो है आगे भी कुछ बड़ी चीजें करेंगे और लोगों के दिमाग में जो भ्रांति है गलत, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मतलब व्यस्तता बहुत होती है भ्राता जी, इसी को एक एक धातु प्रत्यय इत्यादि प्रकृति प्रत्यय का चिंतन करते, इसमें तो हम पिछले वाले मंथ से भी ज्यादा घंटा लग गया, 15 जी घंटा हमें लगभग लग गया। जी मैं जी कल भी आपको बताया था। परंतु यह है कि हम जितने भी ज्यादा, क्योंकि कुछ ही इने गुने मंत्र है जिसका लोग जो है गलत अर्थ करते हैं या इस जी जी तरीके से। जी 10 तो मंत्र हैं, ज्यादा है, ज्यादा इससे ज्यादा हाँ, मंत्र नहीं। तो वो सबका मैं धीरे धीरे, एक और मंत्र रह गया है जो आपने भेजा था उस समय, तो जी उसको हम उस पर चिंतन करके और फिर मैं उसको भी मैं बता दूंगा आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल दर्शकों के सामने। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम ये करेंगे, क्योंकि अब दुर्भाग्य समझे या सौभाग्य समझे भ्राता जी, क्योंकि जी हमारा जो कार्य है ये काम है, हमारा जी काम जो है यही काम है। परंतु लोग इस चीज को नहीं समझ पाए, लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों को पालने के लिए कार्य करना पड़ता है, इसलिए मुझे इसके लिए समय नहीं निकल पाता है। बिल्कुल आचार्य जी, आप आपका आपका दुख और दर्द मैं समझता हूँ। मैं दर्शकों से भी ये कहता हूँ कि गिनती के 400-500 ऐसे हमारे आचार्य हैं पूरी धरती के ऊपर, और आप किसी भी तरीके से हमारे इन आचार्यों के साथ जुड़ें, राइट? इनसे पढ़ें, इनसे शिक्षा प्राप्त करें, थोड़ी इनकी सहायता करें, तो आप सबका बहुत सहयोग होगा। आप इस चैनल पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और कोई नहीं आचार्य जी, हम कुछ और कार्य शुरू करेंगे। इस वक्त तो मैं आपको बस धन्यवाद कहूंगा। ठीक है, चलिए, नमस्ते, ओम नमस्ते।